नमस्कार साथियों जनगणना का बिगुल बज चुका है और केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन की जनगणना में ड्यूटी लगेगी और उनको सरकार कितना मानदेय देगी और उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, जनगणना से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चन को आपको फ़ौरन आंसर देना पड़ेगा। अगर वो आप आंसर नहीं दे पाए हैं तो आपकी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी, ऐसा सरकार ने आदेश दिया है। फिलहाल वो आदेश बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अतः यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा जनगणना के बारे में, कौन सी जनगणना है और सरकार को इससे क्या फ़ायदा है। अतः वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर सटीक जानकारी लाते हैं। सटीक जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, ये जो जनगणना है वो 16 साल बाद हो रही है और इसमें सरकार की करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी जनगणना है। इसके साथ ही दोस्तों 2027 में 16वीं जनगणना कराने के लिए सोमवार को जीओ भी जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जाति जनगणना भी होनी है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जाति जनगणना का कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। यहाँ पर जो जनगणना है वो 2 चरणों में होगी। पहला चरण जहाँ पर जो पहाड़ी एरिया आते हैं उनकी जनगणना जो कि 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी, और यहाँ जो दूसरी जनगणना होगी जो मैदानी एरिया आते हैं उनकी जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए सरकार इनकी पहले जनगणना करा लेना चाहती है और बाकी की 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें कितने लोगों के द्वारा ये जनगणना होगी, तो यहाँ पर 34 लाख जनगणना कर्मी लगेंगे। इसके साथ ही 1.5 लाख पर्यवेक्षक भी लगेंगे जो कि डिजिटल सुविधाओं से लैस होंगे। ये जो प्रक्रिया है वो भी 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इसका जो पहला चरण है जिसमें आपसे आर्थिक स्थिति पूछी जाएगी, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके पास क्या क्या संपत्ति है, कैसी सुविधाएं हैं, ये पहला चरण। और दूसरे चरण में आपके परिवारों की गिनती की जाएगी, आपके सदस्यों की गिनती की जाएगी, उन्होंने क्या क्या एजुकेशन किया है, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। दोस्तों इससे पहले जो जनगणना वो 2011 में हुई है और कहते हैं, सरकार का मानना है कि हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। कायदे में जो जनगणना है 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से ये जनगणना टाल दी गई। अब जाके ये 2027 में 2026 में जनगणना सरकार करा रही है। इससे पहले जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें करीब हमारी संख्या 1 करोड़ 21 लाख थी, जिसमें दोस्तों पुरुषों की बात करें तो 51.54% पुरुष थे और बाकी की 48.46% महिलाओं की संख्या थी। लेकिन दोस्तों अब जो जनगणना आएगी उसमें देखिएगा किस तरीके से संख्या हमारी निकल के आएगी। अगर देखा जाए तो 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में कुल 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। अब ऐसे में दोस्तों अभी और वृद्धि ज़्यादा है, ये तो फाइनल डिजिटल जो भी इसका आंकड़ा है वो निकल के सामने आएगा। आज तक कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, इसमें 90 साल में पहली बार जाति जनगणना भी कराई जाएगी। यहाँ पर आप जनगणना करोगे वह कागजी नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन होगी। जी हाँ, डिजिटल होगी, ऐप के माध्यम से होगी। यहाँ पर एक नया ड्रॉप डाउन बॉक्स जो कि ऐप है वह आपको अपने मोबाइल में डालना पड़ेगा या टैब में डालना पड़ेगा और उसी में आपको जनगणना करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम भाषाओं की बात करें तो ये जनगणना करीब 16 भाषाओं में की जाएगी, जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और आपकी क्षेत्रीय भाषाएं शामिल की गई। अब यहाँ पर जनगणना में कुछ नए सवाल डाले गए हैं। यहाँ पर मैं आपको सवाल पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। देखिएगा, इस बार जो जाति गणना होगी वह सभी जातियों को मिलाकर होगी। इसमें SC और ST भी गिने जाएंगे। इसके साथ ही आपके पास वाहन का क्या प्रकार है, आपके पास अगर कोई वाहन है वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद गैस का कनेक्शन का आपको प्रकार बताना पड़ेगा। इसके साथ ही घर की अंदर पीने का पानी आ रहा है या बोतल का पानी आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर पहचान के रूप में स्पष्ट आपको विकल्प दिए जाएंगे किस तरीके से पहचान किया है ये ट्रांसजेंडर है। इसके साथ ही घर में उपभोग होने वाले अनाज का प्रकार भी दर्ज किया जाएगा, आप क्या खा रहे हो, खाने में आपके साथ क्या क्या है। और जलवायु घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन अगर आप हुए हो, वहाँ से अपने
जहाँ रहते थे वहाँ से आप चले गए, वो भी जानकारी पूरी इसमें दी जाएगी। अगर जाने तो दोस्तों घरों में करीब जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है या घरों के बारे में करीब 34 पॉइंट इसमें रखे गए हैं। इसके साथ ही आपकी जो कॉलम है, जो जैसे जाति क्या है, धर्म क्या है, ये मतलब आपसे रिलेटेड जो कॉलम है वो 28 कॉलम रखे गए हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 62 आपको कॉलम दिए जाएंगे, 62 पॉइंट दिए जाएंगे। वह पॉइंट आपको सभी भरने होंगे। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक काफ़ी जटिल जनगणना होगी। इसके साथ ही दोस्तों ऐसा ना हो कि अब घर बैठे ही जनगणना कर लें, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जियो टैगिंग होगी, लाइव लोकेशन जाएगी आपकी, इसलिए आपको उसी स्थल पे जाके वो फॉर्म भरना पड़ेगा जिससे कि जियो टैगिंग हो सके उसमें, और वास्तविकता जो आधार जो संख्या है, वास्तविकता है, वो सरकार को मिल सके। यहाँ पर जो जनगणना है वह मार्च 2027 में स्टार्ट होगी, जो कि 20-21 दिनों के अंदर हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर ही इसके जो फाइनल डाटा है, फाइनल रिजल्ट है, वो जारी कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि जनगणना में किसकी ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी की अब बात आई है वो सिर्फ प्राइमरी टीचरों की बात हो रही है। जो प्राइमरी टीचर हैं, आजकल हर जगह हर गाँव में प्राइमरी टीचर हैं, तो उनको दी जाएगी। अगर शहरी स्तर में बात करें तो शहरी में जो माध्यमिक टीचर हैं उनको ये काम दिया जाएगा जनगणना का। इसके साथ ही इसमें करीब 100 राष्ट्रीय ट्रेनर हैं, वो करीब 1800 मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग देंगे। यानी कि सबसे पहले केंद्र से 100 ट्रेनर आएंगे, वो 1800 ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे, और 1800 ट्रेनर है वह फील्ड ट्रेनर को यानी 1.5 लाख ट्रेनर को ट्रेनिंग देंगे, और जो फील्ड ट्रेनर है वह बाकी जो 34 लाख जो भी शिक्षक होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन्हीं के साथ वो रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मानदेय क्या मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, मानदेय जो इससे पहले जो जनगणना हुई थी उसमें करीब 25,000 मानदेय दिया गया था, 15 से 25,000 दिया गया था, लेकिन अब महंगाई को देखते हुए मानदेय बढ़ा दिया है। अब जो मानदेय मिलेगा वो करीब 45 से 50,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ऐसा सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। बहुत ही जल्दी आपको एक फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी अक्टूबर में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सरकार आपको ट्रेनिंग का पैसा देगी। आपकी करीब 15 दिन की या 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट, आखिर जनगणना क्यों जरूरी है। देखिएगा, जाति जनगणना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका मैं आपको बता दूं। देखिए, महिला आरक्षण है वो इसी जनगणना से तय हो जाता है, कितना % महिलाओं का है, और अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनका भी तय हो जाएगा कि इतने हमारे देश में इतना % इन जातियों का है, जिससे कि दोस्तों जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनमें सीट का निर्धारण किया जा सके कि इनकी इतनी ज़्यादा है तो इनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए। इसके साथ ही राज्यों को जो अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, राशन मिल रहा है, केंद्र सरकार राशन दे रही है, इसमें काफ़ी दोस्तों धोखाधड़ी होती है। जो रियल में पात्र होते हैं उनको मिल नहीं पाता है, तो सरकार इससे स्थिति जान लेगी, तो यहाँ पर जो पात्र होगा उसको राशन दिया जाएगा, उनको अनुदान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो भी सरकारी नौकरियाँ आती हैं उसमें क्लियर आरक्षण दिया जा सकेगा इन जातियों को। तो दोस्तों ये थी जाति जनगणना के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया, और कितना क्या पैसा मिलेगा, किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और किन की ड्यूटी लगेगी। फिलहाल दोस्तों आपको और कुछ पूछना है या कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।